हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज का कोचिंग का आज का प्रश्न है। आपसे हम 13 प्रश्न पूछने जा रहे हैं, जिसमें से आपको आंसर देना है। और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा जो कोचिंग एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी है, ये इसका ऐप बना हुआ है। आप जा करके इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके आप इसको इंस्टॉल करिए और वहाँ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। और जो इसका आंसर देगा और सही आंसर देगा 1 हफ्ते के अंदर, और हमारे व्हाट्सएप पर 9455669734 पर, तो उसको पुरस्कार स्वरूप 100 रुपये दिए जाएंगे। आगे प्रश्न ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा करके इसका आंसर दे सकते हैं और आप इसका आंसर पा सकते हैं। आगे आज के कोचिंग का जो प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इतिहास से संबंधित है ये प्रश्न आया है। और कलकत्ता किसने बसाया था? नंबर 3, काला शोक किसे कहते हैं? जो इतिहास का राजा हुआ था, इसको काला शोक किसे कहते हैं? और नंबर 5 प्रश्न का, नंबर 4 प्रश्न का है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन? ये बहुत बार बार रिपीटेड प्रश्न रहा है, बार बार ये रिपीटेड प्रश्न रहा है। और ये भी, और ये भी रिपीटेड बार बार हर किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, इसे छोड़ा नहीं जाता है। आगे नंबर 5, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है, ये 8 लोगों के, राजाओं के दरबारी दरबारी कवि थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के दरबारी कवि किस राजा के दरबारी कवि थे। आगे प्रश्न 6, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? यानी कि 1857 का विद्रोह हुआ, बहुत ही फेमस हुआ, लेकिन ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उस ये प्रश्न है। ये पूछना, ये बार बार पूछा जाता है। आगे महावीर, प्रश्न नंबर 7, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गजहारों में बांटा? यानी कितने गजहारों में, शिष्यों को कितने खंडों में बांटा, ये प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 8, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये दिलवाड़ा जो मंदिर है, इससे संबंधित ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 9, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पीसीएस आईएएस में तो पूछा ही जाता है, और अन्य वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये रिपीटेड प्रश्न है, जिसमें हम चिन्ह लगा रहे हैं। ये बहुत ही किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको आपको रखना है, कैसे समझना ये आप जानें। आगे प्रश्न नंबर 10, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? लोकसभा में राज्य सीटें जो होती हैं, उनके किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो कितने दिनों में इसका पद सृजित कर, मतलब इस पर राष्ट्रपति चुन चुन लेना चाहिए, ये प्रश्न है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कब भर लेना चाहिए। नंबर 12, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इससे हम बार बार हम आपसे बता रहे हैं कि इस पे फोकस करिएगा। आगे नंबर 13 है, विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये भी प्रश्न बहुत आया है। लोकसभा का राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, और लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष, ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये कई बार प्रश्न है, इसके आगे हम बता के चलेंगे। आगे जो है, विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर आप हमको हमारे व्हाट्सएप पर दीजिएगा, 9455669734। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो ये आप हमारे यूट्यूब पे जा करके एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में जाइए और देखिएगा। और लेकिन जो हमारा यूट्यूब देखिएगा, आप लोगों से निवेदन कि देख करके छोड़िए नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसमें कमेंट्स जरूर लिखिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।